आज हम मराठा साम्राज्य के इतिहास से एक महत्वपूर्ण अध्याय आपके सामने रखने वाले हैं। पेशवा बाजीराव प्रथम के युद्ध के मनोरंजक और विस्तृत विवरण का पता लगाने के लिए समय के माध्यम से एक अविश्वसनीय यात्रा पर निकल चलते हैं। पेशवा बाजीराव प्रथम के युद्ध के महत्व को सही मायने में समझने के लिए हमें 18वीं सदी के भारत के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य को गहराई से उतरकर देखना होगा। मराठा साम्राज्य एक शक्तिशाली शक्ति ने आंतरिक चुनौतियों और बाहरी खतरों का सामना किया। मराठा साम्राज्य के शीर्ष पर पेशवा बाजीराव प्रथम थे, जो एक दूरदर्शी नेता और सैन्य रणनीतिकार थे। अपने शानदार दिमाग और अटूट दृढ़ संकल्प के लिए जाने जाने वाले उन्होंने साम्राज्य की नियति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे जैसे मराठा साम्राज्य का विस्तार हुआ, उसे मुगल साम्राज्य, हैदराबाद के निजाम और विभिन्न क्षेत्रीय शक्तियों का सामना करना पड़ा। तनाव बढ़ गया, जिससे कूटनीति, वार्ताओं और गुप्त युद्ध अभ्यासों की एक श्रृंखला शुरू हो गई। युद्ध का उत्प्रेरक रणनीतिक शहर बेसिन था, जो एक प्रतिष्ठित गढ़ बन गया। वार्ता टूट गई और पेशवा बाजीराव को एहसास हुआ कि युद्ध अपरिहार्य था। युद्ध क्षेत्र साहस और रणनीति का कैनवास बन गया, क्योंकि पेशवा बाजीराव प्रथम ने अपनी सैन्य प्रतिभा का प्रदर्शन किया। सामरिक गठबंधनों से लेकर नवीन युद्ध रणनीति तक उन्होंने बार बार अपनी क्षमता साबित की। पालखेड़ की लड़ाई पेशवा बाजीराव प्रथम की सैन्य शक्ति के प्रमाण के रूप में सामने आती है। सभी बाधाओं के बावजूद वह विजयी हुए, जिससे इतिहास में उनकी जगह और मजबूत हो गई। पेशवा बाजीराव प्रथम के युद्ध ने मराठा साम्राज्य पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनके दूरदर्शी नेतृत्व ने न केवल साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षित किया, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों को भी प्रभावित किया। आज मैं पेशवा बाजीराव की विरासत पर कायम हूँ, जो महाराष्ट्र की पहचान और गौरव को आकार दे रही है। मराठा साम्राज्य में उनका योगदान एकता की भावना को प्रेरित और प्रज्वलित करता है। मराठा साम्राज्य के लिए याद रखें, इतिहास केवल लड़ाइयों और विजय के बारे में नहीं, बल्कि उन उल्लेखनीय व्यक्तित्वों की कहानियों के बारे में है, जिन्होंने राष्ट्रों के पाठ्यक्रम को आकार दिया। मेरे साथ जुड़ने के लिए आज आपका धन्यवाद। इतिहास के छिपे हुए रत्नों की अधिक मनोरंजन खोजों के लिए लाइक और शेयर करके सब्सक्राइब करना न भूलें। बढ़ते हैं वीडियो में और मैं आपको बताता हूँ पेशवा बाजीराव प्रथम की डिटेल्ड जानकारी। बाजीराव अपने समय का महान कूटनीतिज्ञ और सेनापति था। उसने 100 से अधिक युद्धों में भाग लेने वाले मुगल सेनानायक को निजाम उल मुल्क को बिना लड़े ही 2 बार समर्पण के लिए बाध्य कर दिया था। बाजीराव ने अपने कुशल नेतृत्व से मराठा साम्राज्य का विस्तार किया और बाजीराव को पेशवाओं में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। पेशवा बाजीराव बल्लाल भट्ट का जन्म 18 अगस्त सन 1700 को चित्ताबन के ब्राह्मण कुल में हुआ था। इनके पिता का नाम पेशवा बालाजी विश्वनाथ और माता का नाम राधाबाई था। इनकी पहली पत्नी का नाम काशीबाई था। बालाजी बाजीराव रघुनाथ राव इनके पुत्र थे। रघुनाथ राव का बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। मस्तानी के लिए बाजीराव ने एक महल भी बनवाया था, जिसका नाम मस्तानी महल रखा गया। मस्तानी बाजीराव की दूसरी पत्नी थी। बाजीराव मस्तानी से अत्यंत प्रेम करते थे। इनके पुत्र का नाम कृष्ण राव था। पेशवा बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद शाहू जी ने उसके 20 वर्षीय बड़े पुत्र बाजीराव को अपना पेशवा नियुक्त किया। बाजीराव को शासन तथा अर्थव्यवस्था में अधिक रुचि नहीं थी, परंतु इस आयु में भी वह सैन्य संचालन और कूटनीति में दक्ष हो चुके थे। वह अपने समय के एक साहसी सैनिक और रणकुशल सेनानायक था। छापामार युद्ध पद्धति में वह अद्वितीय था। अपने पिता के साथ रहकर उसने राजनीति और कूटनीति के सभी आवश्यक दांव पेच समझ लिए थे। यही योग्यताएं उसकी भावी सफलता का आधार बना। बाजीराव के पेशवा बनने के समय मराठा राज्य की स्थिति ठीक न थी। बालाजी विश्वनाथ ने तात्कालिक समस्या का हल कर दिया, परंतु वह उसका अस्थायी समाधान नहीं खोज पाए थे। बहुत से मराठा सरदार और कोल्हापुर का संभाजी द्वितीय साहू जी के विरुद्ध षड्यंत्र में लीन थे। निजाम उल मुल्क के दक्षिण में स्थायी रूप से बस जाने तथा हैदराबाद में अपनी पृथक स्वतंत्र सत्ता कायम करने की योजना से मराठों के लिए एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई थी, क्योंकि निजाम उल मुल्क अपने समय का सुयोग्य कूटनीतिज्ञ, षड्यंत्रकारी सेनानायक और मराठाओं का घोर विरोधी था। इस समय साहू की अधिक स्थिति ठीक न थी, जिससे प्रशासन व्यवस्था को ठीक से चलाना भी मुश्किल काम था। परंतु बाजीराव ने धैर्य साहस से इन कठिन समस्याओं का सामना किया। बाजीराव शुरू से ही साम्राज्यवादी नीति का पोषक था। उसका ध्येय संपूर्ण भारत में मराठा शक्ति का विस्तार करना था। उसने मुगल साम्राज्य की आंतरिक दुर्बलता को पहचान लिया, अतः वह मुगल साम्राज्य के तने पर चोट करना चाहता था। उसने कहा था कि हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखा स्वयं ही गिर जाएगा। निजाम ने दक्षिण के 6 सूबों पर अपना अधिकार कर लिया था।
सैयद बंधुओं के पतन के बाद निजाम ने 1719 ईस्वी में मुगल मराठा संधि को मानने से इनकार कर दिया और मराठाओं को दक्षिण के 6 सूबों के चौथ और सरदेश मुखी देने से मना कर दिया। इस पर छापामार मराठा सैनिक दस्तों ने निजाम को इतना अधिक परेशान किया कि 1721 में निजाम ने पेशवा बाजीराव से मुलाकात करके बीदर क्षेत्र का चौथ और दक्षिण के 6 सूबों से सरदेश मुखी देने का वचन दिया। यह पेशवा बाजीराव की प्रथम सफलता थी। इसके बाद 1726 ईस्वी में निजाम तथा कोल्हापुर के संभाजी ने मिलकर साहूजी के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया, परंतु पेशवा बाजीराव ने 1728 ईस्वी में पालखेद नामक स्थान पर निजाम को उसकी सेना सहित चारों तरफ से घेर लिया और निजाम को बिना युद्ध लड़े ही संधि करने के लिए विवश होना पड़ा। पालखेद में निजाम की पराजय पेशवा बाजीराव की शानदार सैनिक और कूटनीतिक विजय थी। इस संधि के अनुसार निजाम से शाहू को महाराष्ट्र का शासक स्वीकार करते हुए चौथ एवं सरदेश मुखी की बकाया राशि चुकाने का वचन दिया तथा भविष्य में कोल्हापुर के संभाजी का साथ न देने का भी वचन दिया। 1737 ईस्वी में मुगल सम्राट ने निजाम को पुनः दिल्ली बुलाया। दिल्ली में उसे आसफ जहां की उपाधि दिया गया तथा उसे मराठाओं का दमन करने का काम सौंपा गया। इसके लिए निजाम को केंद्रीय सरकार का सर्वोत्तम तोपखाना तथा एक विशाल सेना प्रदान की गई। जब निजाम सेना सहित सोपाल के निकट पहुंचा तो पेशवा बाजीराव ने अचानक से उसे चारों तरफ से घेर लिया, जिससे मुगल सेना भूखों मरने लगी। अंत में बिना युद्ध किए निजाम को जनवरी 1738 ईस्वी में संधि करने के लिए विवश होना पड़ा। इस संधि के अनुसार निजाम ने संपूर्ण मालवा एवं नर्मदा तथा चंबल नदी के बीच का भूभाग मराठाओं को सौंप दिया तथा युद्ध के हर जाने के 50 लाख रुपए देने का वचन दिया। इस विजय के बाद पेशवा बाजीराव एक अखिल भारतीय व्यक्तित्व के रूप में उभरा और भारतीय राजनीति में एक शक्ति समझा जाने लगा। दर्शकों, अगली वीडियो में मैं इनके अगले भाग को जरूर कवर करूंगा। तब तक के लिए आप चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमसे जुड़ जाएं और इस पूरी जानकारी के लिए प्रतीक्षा करें।